जो नूरानी साहब के बकौल इसको ऑथेंटिकेट किया और ये कहा कि ये असली क्लिप, ये ऑडियो का वो क्लिप है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, जिसको तर्जमा जिसका ये किया गया, ये कहा गया कि जिससे मुराद ये है कि ये असली है, ये ओरिजिनल है और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि साकिब निसार साहब जो हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व थे और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को सज़ा दिलवाई। ये इससे नतीजा अखज़ किया गया। अब एक्चुअली उस कंपनी ने कहा क्या और ये इसकी जो ऑथेंटिकेशन थी वो किस चीज़ की है, ये खबर आज डॉन अखबार में छपी हुई है। अनवर इकबाल साहब ने, बड़े नॉन रिपोर्टर, उन्होंने उस कंपनी के सीईओ से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू की बुनियाद पर उन्होंने ये स्टोरी फाइल की है जिसमें उन्होंने ये लिखा है। ये मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें ये मालूम नहीं कि ये किस शख्स के बारे में है और हमें ये भी मालूम नहीं था कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और हम ये बात भी इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये जो जिस शख्स के बारे में कहा गया है कि ये उसकी आवाज़ है, हम इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये उस शख्स की आवाज़ है। हम बिल्कुल इस हवाले से तस्दीक नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप तस्दीक किस चीज़ की कर सकते हैं? वो तस्दीक सिर्फ इस चीज़ की कर सकते हैं कि ये जो ऑडियो क्लिप उन्हें मिला है, इस क्लिप में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं की गई। अब ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है। मैं ये उन्हीं की ज़ुबानी आपको मैं बता सकता हूँ। अब मैं वो जो उन्होंने जवाब दिया, यानी उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने ये बताया एक सवाल के जवाब में कि जिस शख्स ने उनको ये टेप दी, ये जो ऑडियो दी, उसने सिर्फ ये कहा कि हमें ये मालूम कर दें कि क्या इसको मैनिपुलेट किया गया है या इसके अंदर कोई किसी तरह की तब्दीली की गई है। और कंपनी ने सिर्फ ये ऑथेंटिकेट किया कि ये जो क्लिप है, ये इसके अंदर, इस क्लिप के अंदर कोई किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई। अच्छा, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो ये थी, ये ज़रा उन्हीं की अपनी ज़बान, जब उनसे मज़ीद सवाल किया गया तो जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाए किसी डिवाइस पर और फिर उसके बाद उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग किसी दूसरी डिवाइस पर की जाए तो जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगी, क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो है उसमें तो आपने मुख्तलिफ क्लिप्स डाल दिए, एक किसी तकरीर से उठाया, फिर हिस्सा किसी तकरीर से उठाया, फिर किसी से उठाया, आपने एक क्लिप बना दिया एक डिवाइस पर। अब जब आप उसको दूसरी दफ़ा जब किसी डिवाइस पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो ये बताएगा कि ये बिल्कुल, ये क्लिप जो है ये इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, क्योंकि ये पहले क्लिप की कॉपी होगा एक उस पर डिवाइस पर। तो उन्होंने ये कहा, ये बिल्कुल मैं अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा कि इफ़ यू रिकॉर्ड समथिंग देन यूज अनदर डिवाइस टू रिकॉर्ड इट अगेन, द सेकेंड रिकॉर्डिंग विल लुक ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल फिर वो ऑथेंटिक होगी। बट ही वांट दैट दिस स्टेटमेंट शुड नॉट बी टेकन एज एन ऑथेंटिकेशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लिप दे वर्कड ऑन। आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैपेंड, द क्रेडिबिलिटी इज ऑन द रिपोर्टर हु हैज इट, the credibility is on the reporter who has it, wherever they got that file from I have no idea। अब जनाब बिल्कुल सीधी बात है कि ये रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी की बात आ गई। अब ये नूरानी साहब की क्रेडिबिलिटी की बात आ गई, जिसको वो बात कर रहे हैं कि अगर आप फाइल एक बनाते हैं मुख्तलिफ क्लिप जोड़कर और फिर उसे किसी दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड करते वक्त आपने कोई मैनिपुलेशन तो नहीं की। वो हमने बता दिया कि दूसरी डिवाइस पर जब आपने रिकॉर्ड किया तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। इसको मरियम नवाज साहबा अपने तमाम उनके जो कायदीन हैं उनके साथ वो आकर बैठ के उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अब्बा की उन्होंने बेगुनाही के उनकी बात शुरू कर दी। लेकिन दर हकीकत जो एक बड़ा फैक्ट था उसको छुपाया गया। एक ऑडियो बनाई गई, मुख्तलिफ हिस्से लेके उसको दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया और ये पूछा गया कि जब ये रिकॉर्ड किया गया दूसरी डिवाइस पर तो इसमें तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। उस कंपनी ने कहा कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। उसको ये बना के पेश कर दिया गया कि जनाब ये जनाब साकिब निसार साहब की बात है, जुडिशल कमीशन बनाए। और देखें
बड़े बड़े वकील, बड़े बड़ा वो जो पूरा ग्रुप है, बड़े बड़े सियासतदान, किसी ने ये सवाल नहीं किया उनसे कि ये क्या है। और अब आप अजहर सदीक साहब जो बात बता रहे हैं कि दर हकीकत ये जो ऑडियो क्लिप पहले मसनूई जाली तरीके से तैयार किया गया, फिर आपके कहने के मुताबिक राना शमीम साहब को ये सुनवाया गया और उसके बाद उनको ये यकीन दिलाया गया। आप तो अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं राना शमीम साहब को, लेकिन राना ताहिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक वो शख्स जो बेनिफिशरी है, जिसको पहले एक जज लगाया गया सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ से फिर वो सैक हुए, फिर उनको गिलगित बल्तिस्तान का जज लगाया गया, उनके साहबजादे को नून लीग ने एक प्राइज पोस्टिंग दी, तो उनके तो ताल्लुकात, और फिर वो जाके वहाँ पर मिलते हैं और वो हुसैन नवाज़ के ऑफिस में, हसन नवाज़ के ऑफिस में जाकर उनको वकार साहब लेके जाते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद वो एफिडेविट भी देते हैं। तो इसमें ये तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा, उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये ऑडियो सुनवाई की होगी? मुझे तो लगता है कि ऑडियो बनाने में हो सकता है वो शरीक हो। समी साहब देखें, बात ये है कि ये साकिब निसार साहब की जो जाली ऑडियो है ना, ये 2021 का नौसरबाजी का बहुत बड़ा वाक़या है। यानी ये जो जिनके बारे में आपने अभी कहा कि मरीम नवाज साहिबा अपने कायदीन के साथ, वो कायदीन नहीं होते, वो दरबारी होते हैं जो उनके साथ बैठे होते हैं, और ये सारा कुछ झूठ का पलंदा जो है, यानी बंदे को कोई बात करते हुए कि भाई मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये पूरी कौम तक जा रहे हैं, कौम समझेगी कि मैं कितनी जालसाजी की हुई है सारी, एक मुअज़्ज़ज़ साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से इस किस्म की लग गुफ्तगू की जाती है। तो ये जो आपने अभी सुनाई है, जिस कंपनी का ये हवाला दे रहे हैं अमेरिका की, कि उन्होंने तो खुद बांडा फोड़ दिया सारा। और अभी समी साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि राना शमीम हर तरीके से इस जुर्म में शरीक है। वो देखें, मुस्लिम लीग नून के लायर्स विंग के नायब सदर रहे हैं, वो उनको नवाज शरीफ ने नवाजा, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया, और उसके बाद देखें उन्होंने कौन सा मौका चुना कि किस वक्त पे उन्होंने आके ये बयान हल्फी, और बयान हल्फी जो है वो सही कहा अभी अजहर सदीक साहब ने कि वो नोटरी पब्लिक साहब से, तो आप बेशक नोटरी पब्लिक के घर का लिख दें कि भाई आप उसके मालिक हैं, नोटरी पब्लिक पैसे लेकर उसकी भी तस्दीक कर देंगे। तो ये समी साहब इस बात पे देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपने कहा, मैं कल भी मैंने कहा था, असल निशाना पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया है। साकिब निसार साहब का नाम लेकर नवाज शरीफ का फैसला, नवाज शरीफ को नहल को साकिब निसार साहब ने किया था। ये पाकिस्तान की अदलिया के उन काबिल एहतराम जजों की तौहीन कर रहे हैं। ये देखें, ये साबिक वजीर आजम रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, किस डटाई से इस ऑडियो के हवाले से वो बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि जी इसकी पूरी तहकीकात हो। मसला सिर्फ ये है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के केस जो है वो इल्तवा में पड़ जाएं और कोई इफ्तिखार चौधरी इनको मिले, और वो सारे जिस तरह उन्होंने टाइम बार हो गई थी इनकी अपील तब भी सुन ली, वो कहते हैं इस तरह का कोई काम हो। ठीक। अच्छा अजहर सदीक साहब, अब मैं थोड़ा सा एक उस खबर का हिस्सा और पढ़ता हूँ, में छपी हुई है, ये अनवर इकबाल साहब की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और बड़ा वो ही इज़ ए ग्रेट रिपोर्टर। अच्छा, अब ये गैरेट कंपनी के जो CEO हैं वो ये बता रहे हैं एक सवाल के जवाब में, यानी ये लिखा है अनवर इकबाल ने, एक्सप्लेनिंग हाउ दे एग्जामिन ए क्लिप, यानी कोई क्लिप अगर उन्हें दिया जाए तो उसको कैसे एग्जामिन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू ब्रिंग मी ए फाइल, अगर आप मुझे एक फ़ाइल देते हैं, आई कैन नॉट टेल यू हु द स्पीकर एक्चुअली इज़, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये स्पीकर कौन है, एक्चुअली बोलने वाला कौन है, ये मैं बता ही नहीं सकता। आई वुड हैव टू हैव सैम्पल रेफरेंस फाइल्स, मुझे उसको चेक करने के लिए कि ये किसी बंदे की फ़ाइल है, मुझे उसके रेफरेंस फाइल चाहिए होगी, मुझे उसकी ओरिजिनल ऑडियो चाहिए होगी, और एक नहीं बहुत सारी चाहिए होंगी फाइल जिससे मैं ये डिटरमिन कर सकूं अगर मैंने वो करना है। वी डिड नॉट डू दैट, उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया, हमने कोई रेफरेंस साउंड नहीं ली, कोई फाइल नहीं ली, ना हमसे ये कहा गया, हमें नहीं पता ये कौन बोल रहा है। ऑल वी सेड वाज, हमने सिर्फ ये कहा दैट द ऑडियो फाइल गिवन टू अस हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, कि हमें जो फाइल दी गई, जो कि मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं कि अगर वो सेकंड रिकॉर्डिंग है तो उसमें यह कहा उस कंपनी ने कि इसमें जो सेकंड रिकॉर्डिंग आपने की है बज़ाहिर इसमें किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं है। वो आपने उधर से जो पहली फाइल बनाई, जो उन्होंने पहले मैंने आपको बताया जो एक्सप्लेन,
तो ये तो अजहर सदीक बिल्कुल एक यानी भांडा ही फोड़ दिया है सारी इस कहानी का। आज ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी छपी है। यही वजह है कि आज वो इस ऑडियो के बारे में नून लीग के जो लीडर हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और वो महंगाई की तरफ चले गए। अच्छा देखें, हमें जो बात समझनी है ना समी इब्राहिम साहब, वो बड़ी जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, मुझे दुख और अफसोस हो रहा है इस बात पे कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे उन्होंने इल्जाम लगाए, उससे पहले 5 जजेस पे, यानी हमारी शायद मेमोरी शॉर्ट है। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तीनों को पनामा के केस में तौहीन अदालत में सजाएं हुई और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की नशिस्तें खोई। ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। और दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इन्होंने आज तक मेरिट पे केस बहस करने की कोशिश की है। एवन फील्ड में तो जज अच्छे तो थे नहीं, वो तो बशीर जज थे। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा केस जो है अल अजीजिया का, वो जज बशीर के पास लगा हुआ था। मैं इस पे आता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आता हूँ अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इनके जो मौक़िफ़ है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी इस ऑडियो पे बात करना चाहता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया उसके आगे वो कंपनी ये कह रही है कि दोज हु कंडक्टेड द फोरेंसिक डिड नॉट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइल इटसेल्फ। फाइल की ऑथेंटिसिटी जो है वो जिन्होंने फोरेंसिक की है उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। वी कुड नॉट बिकॉज वी डिड नॉट वर्क ऑन इट। हम इसको कर ही नहीं सकते थे, इसकी ऑथेंटिसिटी कर ही नहीं सकते थे इसको, क्योंकि हमने उस पर काम ही नहीं किया। अब मैं आपको, ये मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊं। अब वो क्या कहते हैं, द कंपनी चार्ज $2100 फॉर दिस वर्क। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इधर आप छोटा सा मोबाइल फ़ोन अच्छा कोई लेने, लैपटॉप लेने चले जाए ना, तो वो भी $3000 से कम का नहीं मिलता अमेरिका में। और ये जो फाइल की ऑथेंटिसिटी का जो फ्रॉड किया है ना इन्होंने, उसकी फ़ीस है $2100। ये मुझे बताइए कि ये इतना बड़ा स्कैम, और ये कहते हैं कि जी वो जो एक कंपनी को इन्होंने सेकंड वीडियो उसकी ऑडियो बना के दी और उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ये एक ही तरह से की है, लो $2100 फड़ो, $2100 हमें लिख के दे दो। और उसके ऊपर इन्होंने ये सारा तूफान बर्पा किया, सारी कौम को एक हिजान में मुब्तला करने की कोशिश की। कितने पे? $2100, $2100 पे ये कंपनी ने भांडा ही फोड़ दिया। क्रेडिट गोज टू अनवर इकबाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।